सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको कबीर दास का जीवन परिचय और कबीर दास जी जो है तो समाज सुधारक के रूप में जाने माने जाते हैं। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं नोट्स उसमें। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, तभी आपको कबीर दास जी के बारे में जो भी कुछ भी है वो समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कबीर दास जी की कोई भी क्वेश्चन लिखने से पहले उनका जीवन परिचय, थोड़ा बहुत जो उनकी जानकारी है उनके बारे में, उनका जन्म, उनके माता पिता एंड उनका बैकग्राउंड क्या था, तो उस चीज़ को पहले हमें लिखना होता है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप बताएंगे तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कबीर दास जी का जीवन परिचय हमें लिखना है पहले। तो कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इन्होंने पहली बार कबीर को नवजात अवस्था में लहरतारा में देखा था। इनकी कोई संतान नहीं थी, अतः ये कबीर को अपने साथ ले आए और उनका पालन पोषण किया। कबीर ने बाद में लोई नामक एक महिला से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा कमाल और एक बेटी कमाली। कबीर दास जी की मुख्य रचनाएं साकी, सबद और रामायणी हैं। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद बताया जाता है। कबीर दास ने सदैव देश के जनता, धर्म और जाति में हो रहे अत्याचार पर विरोध किया है। कबीर दास समाज सुधारक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी भाषा अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी है। कबीर दास जी का निधन सन 1518 ईस्वी में हो गया था। एंड मैंने ऐसे नीचे लिख रखा है तो आप सब देख सकते हो। कबीर दास जी का पूरा नाम संत कबीर दास। जन्म स्थान एंड डेट सन 1398 ईस्वी को काशी में। माता पिता नीरू और नीमा। पत्नी का नाम लोई। पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। भाषा सदुकड़ी, अवधी, पंचमेल खिचड़ी। मुख्य रचनाएं सबद, रामायणी और साखी। गुरु का नाम रामानंद। साहित्य स्थान समाज सुधारक थे। मृत्यु 1518 ईस्वी में। और ये किस काल के लेखक हैं? जो काल भक्ति काल। ठीक है। गाइस, आप अगर ये याद कर लेते हो, अच्छे से माइंड में बैठा लेते हो, तो आपको कबीर दास जी के जीवन परिचय जो है इस लिखने में बहुत आसानी होगी। ये सब आप तो अपने से लिख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है इसे याद करना। तो आप इसको याद करो और ये तो आप लिख ही सकते हो, इतना तो माइंड है आपके पास, है ना। एंड इधर देखिए, कबीर दास निरक्षर थे, यानी कि वह पढ़े लिखे नहीं थे। इनके निम्न दोहे से यह स्पष्ट है कि वे निरक्षर थे। इनका दोहा देख लेते हैं हम। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने कभी कागज़ को छुआ नहीं है और ना ही कलम को हाथ लगाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म ऐसे समय में हुआ जब समाज में छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादी का बोलबाला था। हिंदू मुसलमान आपस में दंगा फसाद करते रहते थे। कबीर ने इन बुराइयों का डटकर विरोध किया। उन्होंने अपनी बात निर्भीकता से कही तथा हिंदू और मुसलमानों को डटकर फटकारा। वे कवि और भक्त बाद में थे, पहले समाज सुधारक थे। इनकी कविता में समाज सुधारक की जो भावना देखने को मिलती है उसे निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है। ये पॉइंट हैं, मेन पॉइंट हैं, आगे आप देखते जाइएगा। धार्मिक पाखंड का खंडन।
कबीर समाज में सुधार लाना चाहते थे, अतः उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी धार्मिक आडंबर देखा, उनका डटकर विरोध किया। उन्होंने सभी धर्मों के खुलकर आलोचना की। कबीर ने हिंदू मुसलमानों दोनों के पाखंडों का खंडन किया तथा उन्हें सच्चे मानव धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। छुआछूत का विरोध करते हुए वे कहते हैं, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सोवे या देखो हिंदुआई। आप जब इस पॉइंट को लिखेंगे तो आप उसमें ये दोहा लिखिएगा ज़रूर, इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एंड ऐसा ही उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा। कबीर ने मुसलमानों के पाखंड का भी खंडन जोरदार शब्दों में करते हुए कहा है, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब आगे देखते हैं हम बाह्यडंबरों का खंडन। कबीर रूढ़ियों एवं आडंबरों के सतत विरोधी रहे। उन्होंने रोजा, नमाज, छापा, तिलक, माला, गंगा स्नान आदि का मुख्य विरोध किया। वे कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। समाज के प्रति जागरूक कबीर ने साधना के क्षेत्र में व्यापक बाह्यडंबरों का डटकर विरोध किया। थर्ड पॉइंट, अवतारवाद का खंडन। कबीर ने अवतारवाद का विरोध किया है। वे राम को दशरथ पुत्र न मानकर निर्गुण ब्रह्म मानते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। फोर्थ पॉइंट देखिए, छुआछूत का विरोध। कबीर ने अपने समय में फैली छुआछूत की भावना का तीखा विरोध किया है। जाति प्रथा की भावना के वे कट्टर निंदक थे। वे कहते हैं, जो तो बाभन बाबनी जाया, आन बाटते क्यों नहीं आया। इसी तरह का प्रश्न मुसलमानों से भी किया है, जो तो तुरक तुर्कनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। फिफ्थ पॉइंट इधर देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पिसी खाए संसार। 6 पॉइंट इधर, हिंसा का विरोध। कबीर हिंसा विरोधी हैं। वे कहते हैं, दिन में रोजा रात है, राती हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। 7 पॉइंट, पुस्तकी ज्ञान का खंडन। कबीर शास्त्र ज्ञान पर नहीं, आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। कबीर शास्त्र के पंडितों को चुनौती देते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रखियो उरझाई रे। एंड 8 पॉइंट देख लीजिए, सदाचार पर बल। कबीर जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सदैव सत्य का पालन करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि सत्य बोलना तप के समान होता है, झूठ पाप के समान होता है। नीचे दोहा लिखना है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच ताके हृदय आप। और लास्ट में आपको ये वाली लाइन लिखनी है, कबीर का व्यक्तित्व क्रांतिकारी चेतना से युक्त। उन्होंने अपने समय में समाज सुधार का जो प्रयास किया है वह अद्वितीय है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने जो पढ़ाया समझाया आपको वो भी समझ में आया होगा।
सो कबीर दास जी समाज सुधारक के रूप में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आप ये लिख सकते हैं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलना। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे ही ऐसे और वीडियोस के लिए कमेंट कीजिए। ओके।